हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने डिटरमिनर्स का पार्ट 13 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने द अदर, अनदर और अदर को लेकर डिस्कस किया था और इनके डिफरेंट यूजेस पढ़े थे कि कहाँ पर हमें अदर यूज करना है, कहाँ पर द अदर इस्तेमाल करना है, कहाँ पर अनदर यूज करना है। और उसके साथ साथ हमने मोस्ट और मोस्टली को भी लेकर चर्चा की थी। तो अगर आपको उसमें कंफ्यूजन, आप दोबारा जाइए, उसको अच्छे से समझिए। फिर उसके बाद हम उनके एक्सरसाइज और पीवाईक्यू करेंगे, वहां पर भी उनके कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करेंगे। तो सबसे जरूरी ये है कि हर पार्ट में मैंने अलग अलग से जो क्वांटिफायर्स हैं, हर पार्ट में मैंने हर एक अलग पार्ट को डील किया। यानी एक पार्ट के अंदर कुछ और क्वांटिफायर्स हैं, दूसरे पार्ट में कुछ और हैं। तो आप एक पार्ट को इंडिविजुअली पढ़ के समझ सकते हैं। यानी आप अपने पार्ट को नाम दे सकते हैं कि पार्ट 12 हमारा किस क्वांटिफायर से डील करता है, पार्ट 13 किस क्वांटिफायर से डील करेगा। तो जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो आपको आसानी होगी, आप सीधा उसी क्वांटिफायर पे पहुंच जाएंगे, यानी डिटरमिनर पे पहुंच जाएंगे। तो आज के पार्ट में हम किस बारे में चर्चा करना चाहते हैं? आज के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो है मच और मैनी। इन दोनों में किस तरीके का डिफरेंस होता है, इनका मतलब क्या होता है, कहां पर इनको इस्तेमाल किया जाएगा और इनके ऊपर क्या रूल्स हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम मच और मैनी को किसी वाक्य के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ साथ हम उसके बाद नन नन को भी देखेंगे। और नन का एक और पर्याय रूप जो होता है नाइदर, नाइदर नन से किस तरीके से अलग है, नॉट ऑल का मतलब क्या होता है। तो इस सब चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे, नन की डेफिनेशन को भी, नन के यूजेस को भी, और नन के साथ हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस या सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे नन को इस्तेमाल करके, तो क्या ऐसे रूल्स है जिनको हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो आज की चर्चा हम शुरू करेंगे मच और मैनी के साथ। देखिए, मच और मैनी ये दोनों ही लार्ज क्वांटिटी और लार्ज अमाउंट को रेफर करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे रेफर करेंगे। यानी दोनों का मतलब तो सेम है, पर दोनों का एड्रेस अलग है। यानी अगर मैं ये कहूं ये भी ए है, ये भी ए है, बट ये किसी सी कॉलोनी का ए है और ये किसी जेड कॉलोनी का ए है। यानी दोनों का मतलब तो सेम है, बट दोनों का एड्रेस अलग है। यानी दोनों को अलग सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, सेंटेंसेस जो होते हैं या जो वाक्य जो हम कहें, एक शब्द के साथ भी वाक्य बदल जाता है। कैसे कि वहां पर वो शब्द कैसा नाउन है और दूसरी जगह पर वो कैसा नाउन है। तो अगर हमने गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया सेंटेंस में किसी भी वाक्य के अंदर, तो हमारा वाक्य भी गलत हो जाता है। तो इन्हीं चीजों का तो हमें ध्यान रखना होता है। ग्रामर है ही क्या? ग्रामर है कि जो हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ब को हम किसी और वर्ड्स के साथ भी यूज कर रहे हैं, तो उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना, यानी अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स ग्रामेटिकली हमें ठीक करना है और उसको लॉजिकली भी ठीक करना है। तो यही तो ग्रामर है और इसी के इतने सारे रूप हैं, हम हर एक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हम मच और मैनी को देख लेते हैं। देखिए, दोनों वर्ड का मतलब यहाँ तक तो सेम है कि ये लार्ज क्वांटिटीज ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। लेकिन आपने थोड़ा बहुत नाउन में अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा बहुत क्या, हमने नाउन को और बहुत अच्छे से पढ़ा है। और उसमें हमने नाउन के दो टाइप पढ़े थे, एक होता है अनकाउंटेबल, दूसरा होता है काउंटेबल। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ मच का उपयोग किया जाता है, और जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ मैनी का उपयोग किया जाता है। अनकाउंटेबल और यहाँ पर बात करते हैं काउंटेबल की। तो जाहिर सी बात है, जब हम मच और मैनी के बारे में डिफाइन कर रहे हैं, आगे इनके यूज पढ़ेंगे और इनके और रूल्स को लेकर चर्चा करेंगे, तो आपको एक चीज पे क्लियरिटी हो जानी चाहिए, अनकाउंटेबल क्या होता है और काउंटेबल क्या होता है। देखिए, अगर हम पहले मच की यूज को पढ़ें और हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ बात कर लें, तो यही हमने लिख दिया है कि मच को हम सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन्स यानी जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं हम उनको सिंगुलर लेकर ट्रीट करते हैं। वहीं मैनी को हम प्लूरल और काउंटेबल। देखिए, प्लूरल क्यों? क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी को बताता है, और ये लार्ज क्वांटिटी को बताएगा तो जाहिर सी बात है वो प्लूरल फॉर्म में ही लिखी जाएगी। देखिए, अगर किसी भी नाउन को आप एंटिटीज, यानी उस नाउन की जो एंटिटी है या फिर उस नाउन को आप एक, दो, तीन, चार ऐसे पार्ट्स में विभाजित कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, वन फिंगर, टू फिंगर, थ्री फिंगर, वन हैंड, टू हैंड, तो इस तरीके से आप विभाजित कर पा रहे हो। और आप स्टार को भी देखिए, वन स्टार, टू स्टार, थ्री स्टार, और स्टार के ग्रुप को भी हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो यानी ग्रुप को भी हमने एक नाम देके रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपको शुगर की,
तो क्या शुगर को आप ऐसे अलग कर पाओगे? 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर। लेकिन जिसको आप बोलोगे हाँ सर वो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं उनको हम अलग कर देंगे। दिस वो जो होते हैं दीज आर क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, वो शुगर के क्रिस्टल्स हैं ना कि शुगर। शुगर एक टेस्ट को कहते हैं हम, राइट, मीठेपन के टेस्ट को कहते हैं। तो एक मिठास, दो मिठास, तीन मिठास तो अलग नहीं कर सकते, राइट। या तो शुगर की बनी हुई चीजों को अलग कर सकते हो या शुगर के क्रिस्टल फॉर्म को या सॉलिड फॉर्म को अलग कर सकते हो, वो पर क्रिस्टल्स कहलाए जाएंगे शुगर के, शुगर नहीं। तो इसी तरीके से जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं फर्नीचर की, फर्नीचर को हम फर्नीचर्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, जिसमें हमारा टेबल, चेयर और स्टूल ये सब आता है। वैसे ही हम अगर और बात करें तो और भी आप एग्जांपल लेते हैं गोल्ड को लेकर। गोल्ड एक मटेरियल है, आप एक गोल्ड, दो गोल्ड, तीन गोल्ड नहीं बोल सकते, आप 1 kg। यानी अब एक और बात निकल के आई, अनकाउंटेबल नाउन्स को हम एंटिटीज में ब्रेक नहीं कर सकते, हम एंटिटीज में ब्रेक नहीं कर सकते, यानी हम इनको राइट क्या करें, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं कर सकते, हम इनको कलेक्टिवली लेके बात करेंगे। यानी अगर हम बात करें डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब है उनको हम भाग नहीं कर सकते, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, इस तरीके से नहीं कर सकते, राइट। तो अब हम इनको माप सकते हैं लेकिन इनको मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन जिनके लिए हमें मेजरमेंट की इस्तेमाल करना पड़े, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, राइट, तो इन जिनके लिए हमें मेजरमेंट की यूज करना पड़े उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और देखिए आपकी जो फीलिंग्स होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे लव हो गया, राइट, हेट हो गया, हैप्पीनेस होगी, ये जो होता है ये भी नाउन होता है, लेकिन इसको भी हम अनकाउंटेबल हो सकते हैं। आप ऐसे नहीं लिख सकते एक लव, दो लव, तीन लव, नहीं, ये फीलिंग्स है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, तो इनको भी हम अनकाउंटेबल नाउन, तो मटेरियल नाउन तो होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। वहीं काउंटेबल जो नाउन होते हैं हम इनको डिस्क्रीट और एंटिटीज में लिख सकते हैं, यानी हम इनको सिंगुलर और प्लूरल कर सकते हैं, राइट। जैसे स्टार का स्टार्स हो जाएगा, चेयर का चेयर्स हो जाएगा, पेन का पेन्स हो जाएगा। क्या वुड का वुड्स होगा? वुड का वुड्स नहीं होता है। वुड का अगर आप वुड्स कर दोगे तो उसका मतलब वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल। अगर आप वाटर का वाटर्स कर दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा टाइप ऑफ वाटर, और या फिर वाटर बॉडीज, पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियन, इस तरीके से। एयर का एयर्स कर दोगे तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो इनका आप जिनका सिंगुलर का प्लूरल नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होते हैं, इसीलिए अनकाउंटेबल को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। वही वेयरएज जो मैनी है, मैनी को हम, अब देखिए मैनी जो होता है एक लार्ज क्वांटिटी को रेफर करेगा, तो लार्ज क्वांटिटी सिंगल की तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है वो प्लूरल नाउन की ही होगी, तो इसीलिए इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस सीख गए और इनको आप याद रखें और फिर खुद से एक ब्लैंक पेज पे इनके बीच में डिफरेंस बनाएं तो आपको इजीली आ जाएगा। तो पहले मच को लेकर हम अच्छे से चर्चा करते हैं और हम इसको और डिटेल में इस पे बात करके निचोड़ निकाल के आते हैं कि हमें मच कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मच और मैनी के इतने ज्यादा पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको काफी देखने को मिलेंगे, बहुत इजी, आप देखते ही आंसर कर दोगे अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो। सो मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन्स का इस्तेमाल होता है, ये तो मैंने हमें अभी आपको बताया लास्ट स्लाइड में, और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी आपको बता दिया। यानी ये ऐसे नाउन है जिनको हम इंडिविजुअल अलग थलग नहीं कर सकते, यानी एक एक करके यूनिट्स में तोड़ नहीं सकते, नहीं गिन सकते। इनको हम एज अ सब्सटेंस, एज अ कॉन्सेप्ट, जैसे आइडिया, थॉट, इस तरीके से बात कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन, राइट, मासेस ऑफ मटेरियल दैट सीन सिंगुलर एग्रीगेट्स, तो जो कि सिंगुलर एग्रीगेट्स की तरह, सिंगुलर की तरह हम ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, सैंड, हैप्पीनेस, इंफॉर्मेशन। सो हम इसका यूज कैसे करेंगे? अगर आपको बताना हो बहुत सारा पानी है ओशियन में, सो देयर इज मच वाटर इन द ओशियन, यानी हम पानी की ही क्वांटिटी बता रहे हैं ओशियन के अंदर कि बहुत ज्यादा, a huge quantity of water in the ocean, तो a huge को हमने much के साथ लिख दिया। बट देखिए much जो है ये हमारा किसके साथ यूज किया जाएगा? सिंगुलर नाउन्स के साथ। अगर ये सिंगुलर नाउन वो भी अनकाउंटेबल, तो इसीलिए यहाँ पर इज लिया है। इज जो है यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करा गया है, राइट। इसकी बात करता हूं मैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। और जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है
ये हमारा एग्जिस्टेंस को बताता है। देयर इज मच वाटर इन दी ओशियन, राइट। नाउ, और वाटर क्या है हमारा सिंगुलर नाउन, तो इसीलिए हमने इज लिया है। वाटर इज अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन। अब मैनी को हम काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ लिख सकते हैं। वहीं जो नाउन्स जिनको हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स में यानी एक एक करके तोड़ सकते हैं और एक एक यूनिट में रख सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। सो अब ऐसा नहीं है, स्टार्स को गिना जा सकता है क्योंकि हर एक स्टार इंडिविजुअल है, लेकिन वो संख्या में इतने ज्यादा है कि उन्हें गिनना हमारे लिए संभव नहीं है, तो इसलिए हम अनकाउंटेबल बोल देते हैं। बट वहां पर इंग्लिश में अनकाउंटेबल उसे नहीं बोलेंगे। देखिए ग्रामर में और आपका एक जनरल रेफरेंस होता है जो आप आमतौर पे बातें यूज करते हो, दोनों में अंतर है, दोनों को मिक्स ना करें। ग्रामर के हिसाब से ग्रामर के रूल चलेंगे इंग्लिश के अंदर। वही जो आप बोल रहे हो कि आप क्या गिन सकते हो क्या नहीं गिन सकते, वो आपकी खुद की डेफिनेशन है, उसको इधर मत रखिए, राइट। सो दीज नाउन्स कैन बी काउंटेड एज इंडिविजुअल, इनको इंडिविजुअल्स की तरह इनको प्रत्येक एक एक करके गिना जा सकता है। दे हैव प्लूरल फॉर्म, इनको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन में इनको लिख सकते हैं। जब भी आप बहुवचन की बात करते हो यानी एक एक करके जो बहुत सारा ग्रुप बन गया, उसको हम प्लूरल फॉर्म बोलते हैं या उसे हम प्लूरल बोलते हैं, राइट। अब एक चेयर को हम अ चेयर बोलेंगे, लेकिन 2 चेयर्स, 3 चेयर्स, 4 चेयर्स, तो एक से ज्यादा हम किसके लिए यूज करेंगे, प्लूरल के लिए यूज करेंगे, राइट। बुक्स, कार, एप्पल्स, पीपल, चिल्ड्रन, राइट, इस तरीके से। देयर आर मैनी बुक्स, तो मैनी के साथ अनकाउंटेबल नाउन लिखा गया है, काउंटेबल नाउन रखा गया है बुक्स। बुक्स कैसा है, काउंटेबल प्लूरल, और देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो बुक्स को लेकर बुक्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और इसीलिए यहाँ पर आर यूज करा गया है क्योंकि जो बुक है वो प्लूरल है। सो देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। जब भी आप देयर को इस तरीके से इस्तेमाल करते हो तो वो एग्जिस्टेंस को लेकर बात करता है कि लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं। आगे यूज करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब एक फ्रेज होता है मैनी आ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी आप मैनी आ का इस्तेमाल करोगे, उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन। मैंने एक एग्जाम में बैक टू बैक 3 या 4 साल में लगातार इसके ऊपर क्वेश्चन देखा है, वो भी एरर में, और जो कि मैं आपको वो बता सकता हूं, अगर किसी ने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो 80 to 90% चांस है, यानी 80 से 90% इसके चांस हो सकते हैं कि वो बच्चा उसको गलत कर दे, क्योंकि उसे लगता है मैनी बहुत लार्ज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो उसके साथ तो प्लूरल नाउन आना चाहिए। नहीं, मैनी के साथ सिंगुलर नाउन आएगा। ये बहुत यूनिक कंस्ट्रक्शन है, बहुत प्यारा कंस्ट्रक्शन है, या कंस्ट्रक्शन का मतलब है बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है। क्यों प्यारा है, देखिए वायलेट रेफर टू अ लार्ज नंबर, हालांकि एक लार्ज नंबर को रेफर करता है, लेकिन इस नाउन को हम सिंगुलर होके ट्रीट करेंगे। कैसे, ये लार्ज नंबर की तो बताएगा लेकिन हम इसको सिंगल मानेंगे। ये एक पूरा लार्ज ग्रुप एक सिंगल एंटिटी को लेकर चलेगा, राइट। अब इसको कैसे सिंगुलर नाउन के साथ देखिए, डिस्पाइट रेफरिंग, बावजूद उसके कि ये प्लुरैलिटी, प्लुरैलिटी का मतलब है बहुसंख्यक को, यानी लार्जर अमाउंट को, मेजॉरिटी को बताएगा, तो मैनी और के साथ हम सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, मैनी आ के साथ पीवाईक्यू और एक्सरसाइज में भी मैं आपको देखिए सरप्राइज क्वेश्चंस दूंगा, वहां से आपको पता करेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद है भी या नहीं। जो भी एक्सेप्शन होता है ना, उसको हम पढ़ते हैं और उसको समझ के पढ़ते हैं कि वो एक्सेप्शन क्यों है। अगर एक्सेप्शन है तो क्यों है, क्या पीछे उसके कारण है उसके एक्सेप्शन होने के, तो उसकी घबराइएगा मत, एक्सेप्शंस को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे मैनी अ स्टूडेंट हैज फेस्ड दिस चैलेंज, तो मैनी अ स्टूडेंट यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस चैलेंज को फेस किया। हालांकि ये एक बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसको हम सिंगुलर ट्रीट मान के चल रहे हैं क्योंकि पूरे ग्रुप को ही मैंने एक सिंगल एंटिटी रख दिया, यानी जितने भी छात्र हैं, बहुत सारे छात्रों को मैंने एक सिंगल एंटिटी रख दिया, और जब मैंने उसको सिंगल एंटिटी मान लिया तो उसके लिए मैंने जो नाउन है वो सिंगुलर ले आया। और यहाँ पर मैनी आ स्टूडेंट, मैनी आ के बाद हमने स्टूडेंट रखा है, और इसको अगर हम सिंगुलर मान रहे हैं तो वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर आएगी, यानी
ये कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से छप जाना चाहिए। मैनी आके बाद सिंगुलर नाउन और उसके साथ सिंगुलर वर्ब, राइट। सो जो वर्ब होगी, यानी जो यहाँ पर हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो जो अगर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, राइट। और ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, राइट। ये याद रखेंगे। तो वर्ब, अब दूसरा कॉन्सेप्ट यही आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करी, अब आ गया सिंगुलर वर्ब। तो कंसिस्टेंट विद अ सिंगुलर नाउन, अब हमें पता होना चाहिए इतना कि अब हम इतने होशियार हो गए हैं कि सिंगुलर नाउन्स के साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। देखिए ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एसवीए, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अब हमारे लेक्चर्स में हमने इसको पढ़ा है, राइट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं चलेगा। तो सब्जेक्ट डोमिनेट करेगा वर्ब को लेकर, यानी सब्जेक्ट बोलेगा कि मैं ऐसा हूं तो वर्ब ऐसी होगी, अगर मैं प्लूरल हूं तो वर्ब प्लूरल होगी, मैं सिंगुलर हूं तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यानी सब्जेक्ट हमारा डिसाइड करता है वर्ब कैसा है, राइट। जैसे मैनी अ टाइम हैज ही स्पोकन ऑफ दिस, तो मैनी अ टाइम, यहां पर आप बोलोगे कि सर टाइम अपने आप में अनकाउंटेबल हो गया, लेकिन यहां पर टाइम का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, यानी बहुत बार उसने ऐसा बोला है, हैज स्पोकन ऑफ दिस, यानी उसके ऊपर बोला है। तो यहां पर मैनी अ टाइम इन्होंने इसको सिंगुलर लिया, तो हैज जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में होगी, राइट। मैनी यहां पर क्या इंफोसाइज कर रहा है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स विद इन अ लार्ज नंबर, यानी इंडिविजुअल एलिमेंट्स की बात कर रहा है। देखिए मीनिंग आपको मैंने समझा दिया कि हमने ऐसा क्यों यूज करा, मैनी ए के साथ हमने सिंगुलर क्यों लेके आए, क्योंकि पूरे ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है उसको। इट्स अ वे ऑफ हाईलाइटिंग ईच यूनिट विद इन अ कलेक्टिव ग्रुप। तो पूरे किसी एक ग्रुप में, पूरे किसी कलेक्शन में, पूरे एक समूह में हर एक इंडिविजुअल, प्रत्येक एक एक को हाईलाइट किया जा रहा है, राइट। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं प्रत्येक को, जो भी हम ग्रुप के अंदर, समूह के अंदर उसको ले रहे हैं। इट्स अकीन टू सेइंग ईच ऑफ मैनी, तो मैनी का मतलब होता है ईच ऑफ मैनी। हम ईच का, देखिए ईच का मतलब क्या हो गया, ईच का मतलब होता है प्रत्येक एक, बहुत में से हर एक पे हम मेंशन कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं। सिंगुलैरिटी मतलब इंडिविजुअलिटी, एक पे हम बात कर रहे हैं, राइट। सो इसीलिए मैनी ए के साथ हम सिंगुलर की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ट्रीट करते हैं। कॉम्बिनेशन विद नाउन्स, तो it is used with variety of nouns articulate the idea of large but unspecified number of people or thing, यानी हम इसको नंबर ऑफ नाउन्स के साथ इस्तेमाल करेंगे, लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, लार्ज नंबर के हर एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे, लेकिन हमारे को ये जो संख्या है ये अनस्पेसिफाइड है, यानी हमें ये संख्या के बारे में आइडिया नहीं है, ये कितने लोग हो सकते हैं, ये कितनी वस्तुएं हो सकती हैं, इनको लेकर हमें कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये अनस्पेसिफाइड है, राइट। ए और एन का उपयोग ही कब किया जाता है, जब अनस्पेसिफाइड, और अब आपने पढ़ा होगा अनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं जिसके बारे में हमें अनिश्चितता नहीं होती, यानी अनिश्चितता के दौरान, यानी इनडेफिनिटनेस के दौरान, यानी अनस्पेसिफाइड के दौरान हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। वही मैनिया का मतलब होता है अनस्पेसिफाइड नंबर, बट किंतु ये एक लार्ज संख्या को बताता है और लार्ज संख्या में भी इंडिविजुअल की बात करता है। एग्जांपल के तौर पे मैनी अ टाइम, मैनी अ मैन, मैनी अ चाइल्ड, मैनी अ पर्सन, राइट। व्हेन मच और मैनी इज फॉलोड बाय अ नाउन, जब भी मच और मैनी किसी नाउन के द्वारा फॉलो किए जाएंगे विद अनदर डिटरमिनर, या कौन से डिटरमिनर, जैसे कि एक आर्टिकल आ गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गए, तो इनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए मच के साथ अगर हम स्ट्रक्चर को बनाए, मच ऑफ, उसके साथ हमने डिटरमिनर रखा प्लस नाउन, सो द नाउन इज अनकाउंटेबल। हमें पता है कि हम जो नाउन यूज करते हैं मच के साथ वो अनकाउंटेबल है, तो यहां पर जो नाउन होगा वो अनकाउंटेबल होगा। इस बात पे खासा हमें जोर देना है कि जो नाउन होगा ये अनकाउंटेबल होना चाहिए, राइट, क्योंकि मच के साथ इसका उपयोग किया जा रहा है। यूजेस, आई डिड नॉट गेट मच ऑफ द केक, यानी मुझे ज्यादा केक नहीं मिला, तो यानी यहाँ पर द क्या है, डिटरमिनर।
द इज डिटर्मिनर जो कि केक के लिए आया है। मच ऑफ हिज क्या है, पॉसेसिव डिटर्मिनर, राइट, पॉसेसिव डिटर्मिनर या फिर हम इसे बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। मच ऑफ हिज वर्क इन्वॉल्व रिसर्च, मच ऑफ हिज वर्क जो अधिकतर जो उसका काम है किस में इन्वॉल्व है, रिसर्च में, राइट। आई डिड नॉट गेट मच ऑफ दिस कोड, राइट। अब मैनी के साथ देखिए, मैनी ऑफ के बाद डिटर्मिनर और जो ये नाउन आएगा ये हमारा काउंटेबल और प्लूरल नाउन होगा। जाहिर सी बात है वर्क हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आई है। इन्वॉल्व्स क्या होती है, सिंगुलर वर्ब, वही इन्वॉल्व देख लेते हैं ये वाला स्ट्रक्चर। वर्ब का सिंगुलर और वर्ब कैसे सिंगुलर बनती है आपको ये पता होना चाहिए। अगर वर्ब को मैं सिंगुलर बनाऊं तो कैसे बनेगा, इसमें हम एडिशन करते हैं वर्ब में एस का या एस का अकॉर्डिंग टू द वर्ब। तो यहां पर इन्वॉल्व्स क्या हमारी सिंगुलर वर्ब, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। विद मैनी स्ट्रक्चर क्या होगा, मैनी ऑफ डिटर्मिनर नाउन, द नाउन इज काउंटेबल और प्लूरल। तो ये जो नाउन है ये कैसा होना चाहिए, काउंटेबल और प्लूरल, राइट। Many of the students have succeeded, again many of the students, देखो ये नाउन है, नाउन के अकॉर्डिंग मैनी आया, मैनी के अकॉर्डिंग हैव आ गया। सो हैव कैसा है यहाँ पर, प्लूरल, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैनी लार्ज अमाउंट को बताएगा। सो द स्टूडेंट्स हमारा डिटर्मिनर हो गया। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर आर्टिस्ट, अधिकतर मेरे दोस्त कैसे हैं, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। तो माई फ्रेंड्स, माई क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसको पॉजेसिव डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं हम लोग, और फ्रेंड्स क्या है हमारा नाउन, प्लूरल नाउन, और मैनी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माई फ्रेंड्स को, और इसका एक लार्ज पार्ट को मैनी रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैनी के लिए कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आर, राइट। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। मच एंड मैनी कैन इंडीड be combined with words like so as to in affirmative sentences. These combinations are used to modify the extent or degree of something. यानी much और many को आप so much, so many as much as too many, too much ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, so much अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो so much, right, as much as, too much, right, so many, as many as too many। यानी इसका मतलब क्यों हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस कॉम्बिनेशन को ज्यादा मॉडिफाई करने के लिए या फिर और एक्सटेंट तक बढ़ाने के लिए, बहुत अधिक हम अपनी बात को ज्यादा खींच के कह रहे हैं, एक्सटेंट बढ़ा के कह रहे हैं, डिग्री ऑफ समथिंग को इंक्रीज करके बता रहे हैं। जैसे मच और मैनी के साथ अगर सो का इस्तेमाल किया जाए, सो के साथ मच और मैनी आ जाएगा, और नाउन किस पर डिपेंड करेगा, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मच के साथ रखोगे तो जो नाउन होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, और मैनी के साथ जो नाउन होगा वो काउंटेबल, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल, जाहिर सी बात है आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। अनकाउंटेबल सिंगुलर होंगे, काउंटेबल जो कि प्लूरल होगा, राइट। सो इंडिकेट ग्रेट डिग्री और एक्सटेंट ऑफ समथिंग, राइट। देयर वाज सो मच नॉइज दैट आई कुड नॉट कंसंट्रेट, वहां पर बहुत शोर था, मैं ध्यान नहीं लगा पाया, राइट। मैनी के साथ शी हैज सो मैनी बुक्स, तो जरा ध्यान से देखिए, सो मच नॉइस कैसा है, अनकाउंटेबल, तो इसको हम लिखेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सन। याद रख लीजिए सन का मतलब क्या होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब यहां पर क्या हो जाएगा, बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, PCN, राइट। He has so many books that she could start her own library. Much, many with as के साथ हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, अगर as much as noun much के साथ singular uncountable noun, many के साथ plural countable noun for making comparison indicating
इक्वालिटी इक्वालिटी इन डिग्री और अमाउंट। तो हम कंपैरिजन के तौर पे भी और इक्वालिटी यानी हम बताएंगे समानता बताएंगे डिग्री ऑफ अमाउंट में यानी क्वांटिटी में। ही डज नॉट हैव एज मच एज पेशेंस शी डज, यानी उसमें इतना पेशेंस नहीं है, उसमें इतना धैर्य नहीं है जितना उसमें है। तो हम उसके पेशेंस के बारे में बता रहे हैं। तो एज मच एज, और नाउन देखिए मच के साथ कैसा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। देयर आर नॉट एज मेनी ऑप्शंस एज आई एक्सपेक्टेड, तो जितना मैंने एक्सपेक्टेड किया था उतने ऑप्शंस नहीं है। सो एज मेनी एज, तो ये ऑप्शंस देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो आप ये चीज समझ गए कि मच और मैनी के साथ हम सो और एस को रख सकते हैं, लेकिन जो नाउन आएगा वो मच और मैनी के बेसिक नेचर पे आएगा। यानी मच का बेसिक नेचर क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का, वही मैनी का बेसिक नेचर क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का। हम टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू क्या बताता है, डिग्री और अमाउंट इन एक्सेसिव मोर देन डिजायरेबल और अप्रोप्रिएट, यानी जितना हमें चाहिए, जितना सफिशिएंट है, उससे बहुत ज्यादा और बहुत अमाउंट ऑफ डिग्री को बताता है। टू मच हॉट, टू मच हीट, तो ये जो बताएगा मच और मैनी, अगेन ये जो नाउन है मच के साथ कैसा आएगा, सन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और मैनी के साथ कैसा आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये जो आपकी नोट्स है ना, ये आपके लिए पेनेसिया है, यानी ये रामबाण है। यानी इन नोट्स को आपको अच्छे से गो थ्रू ना, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी डीप में रख के ये नोट्स बनाए गए। एग्जाम्पल, आई ड्रंक टू मच कॉफी दिस मॉर्निंग, यानी उसने जरूरत से अधिक पी ली है, टू मच कॉफी। और कॉफी कैसा है आपको जरा ध्यान से देखिए, मटेरियल नाउन है ये, सिंगुलर अनकाउंटेबल काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। शी हैज टू मेनी कमिटमेंट्स, वादे, कमिटमेंट्स का मतलब होता है आप प्रोमिसेस जो करते हो। प्रोमिसेस कैसे करे जाते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, दोनों फॉर्म में। एक प्रॉमिस तो प्रॉमिस, एक से ज्यादा तो प्रोमिसेस और कमिटमेंट्स, राइट। तो ये कैसा होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। टू मैनी और टू मच का यूज हो गया। सो एज और टू, इनमें क्या है डिफरेंस, तो की पॉइंट्स क्या है। सो का इस्तेमाल करोगे जब आपको हाई डिग्री को एम्फसाइज करना हो किसी भी क्वांटिटी में। एज का आप इस्तेमाल करोगे जब आप कॉमनली या कंपेरेटिव स्ट्रक्चर की बात करो, यानी कंपेरेटिव स्ट्रक्चर की बात करो। और टू का इंप्लाइज करोगे डिग्री इन एक्सेसिव एंड पोटेंशियोमेट्रिक प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लमेटिक हो जाए, जो चीज बहुत ज्यादा हो जाए डील करने से, तब हम टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर हमने मच और मैनी पढ़ लिया। कि आपको मैं बता देता हूं इसमें एक सबसे हाईलाइटिंग बात, वही आपको थ्रू आउट याद रखना है। मच के साथ जब आप इस्तेमाल करेंगे नाउन, वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और इसके साथ जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर। वहीं आप मैनी के साथ कैसा नाउन यूज करोगे, जो नाउन इस्तेमाल करोगे आप, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, और उसके साथ वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। इस बात पे आपको खासा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है, राइट। अब आता है हमारा अगला टॉपिक। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नन। अब हम नन पे लेकर चर्चा करते हैं। नन इज इंडिकेटेड यूज एज प्रोनाउन, तो नन को हम एज अ प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है नॉट वन, राइट। सो नॉट वन, नॉट एनी या नथिंग को जब हम इंडिकेट करते हैं, हम नन का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, नन ऑफ डिटरमिनर और प्लूरल नाउन। देखिए नन का मतलब क्या हो गया, हम किसी भी ग्रुप में से या किसी भी क्वांटिटी में से या किसी भी सेट में से हम ये रेफर कर रहे हैं कि इसमें से कोई भी चीज हमें पसंद नहीं आई, नन ऑफ। तो नन के साथ का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप कपड़ों के शोरूम पे गए या फिर जूते खरीदने गए, उसने कुछ जूते दिखाए आपको, तो कुछ सेट ऑफ शूज दिखाए या कुछ राइट मैं मतलब आर्टिकल्स दिखाए शूज के, आपको सब में से कुछ नहीं पसंद आया, आप वहां नथिंग, यू डोंट लाइक नथिंग, सो यू डोंट लाइक नन ऑफ द शूज, तो आपको उस शूज में से कोई भी पसंद नहीं आए, तो आप वहां पर नन का इस्तेमाल कर सकते हो। सो व्हेन वी रेफरिंग टू अ पार्ट ऑफ ग्रुप और क्वांटिटी इंडिकेटिंग दैट नॉट एनी पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप और क्वांटिटी, यानी जब आपको कोई नहीं इंडिकेट करना, नथिंग को इंडिकेट करना है, राइट, आपको नहीं बताना है, नेगेटिव बताना है,
किसी भी ग्रुप या क्वांटिटी को लेके आप नन का इस्तेमाल करते हो। तो नन अब आ किसके लिए रहा है, एक से ज्यादा अधिक चीजों के लिए होगा, तो एक से ज्यादा अधिक चीजों के लिए होगा तो नन ऑफ के पास जो भी डिटरमिनर आएगा उसके साथ प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए नन ऑफ द स्टूडेंट पास द टेस्ट। अब यहाँ पर जो नन है इसको हमने ऐसा क्यों बोला कि ये प्रोनाउन है, तो जरा ध्यान से देखिए, बात तो किसकी हो रही है, स्टूडेंट्स की, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये किसी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और उनका हो गया क्लास टेस्ट, सीटी क्लास टेस्ट ले लिया गया और 50 बच्चों में से कोई एक बच्चा एग्जाम पास नहीं कर पाया। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, द स्टूडेंट्स, तो ये किसी सेट को बात करें और वो सेट हमारा फिक्स्ड है। अब उसमें से कोई एक भी नहीं पास कर पाया, तो वो कोई एक भी नहीं पास कर पाया अपने आप में एक सब्जेक्ट बन गया, यानी नन। अब नन ऑफ द स्टूडेंट पास द टेस्ट, तो यहाँ पर नन किसको रेफर कर रहा है, नॉट एनी स्टूडेंट इन द ग्रुप, यानी कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है पूरे ग्रुप में जिसने पास कर लिया हो, उस कंडीशन में हम नन का इस्तेमाल करेंगे। और नन के साथ आप प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ऑफ आ गया, अगर नाउन नहीं है तो नाउन की जगह आप प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो प्लूरल प्रोनाउंस होंगे क्योंकि वो ग्रुप की बात करेंगे। When used referring to a part of something more generally, किसी भी ग्रुप के पार्ट को रेफर कर रहे हो तो आप प्लूरल प्रोनाउन यूज कर सकते हो, जैसे none of them, none of us, right? So none of them knew the answer, उनमें से कोई भी आंसर नहीं जानता था। तो them क्या है, दे क्या होता है हमारा प्रोनाउन, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, them, राइट? और them का मतलब होता है कि आप यानी them का मतलब प्लूरल होता है, दे का मतलब प्लूरल होता है, यानी नॉट एनी पर्सन अमंग them, हम में से या उनमें से कोई नहीं, हम में होगा तो अस आएगा, उनमें से कोई नहीं आंसर जानता था, राइट? यहाँ पर नन का हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब एग्रीमेंट, तो जरा ध्यान से देखिए सिंगुलर और प्लूरल वर्ब एग्रीमेंट को हम किस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। नन के साथ आप सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हो, प्लूरल वर्ब भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि नन किसके साथ आएगा, राइट? तो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। नाउ हम सिंगुलर कब बात करेंगे, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट, तो नन के साथ देखिए क्या आया है, अगर नन के साथ जो आपने ये पढ़ा था नन, उसके साथ ऑफ पढ़ा, फिर आपने पढ़ा डिटरमिनर, यही स्ट्रक्चर था, और इसके साथ आया था नाउन। अगर ये नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यानी सन है, ये सन है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी, अब देखिए नन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली इसी के तो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस ये पूरा ग्रुप ही हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल हो गया, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर मैं वही whereas नन प्लस ऑफ प्लस डिटरमिनर, राइट, और इसके साथ जो नाउन लेता हूं, और ये जो नाउन है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, क्योंकि ये नन इसी ग्रुप को रेफर करता है और इसी नन के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है। नन ऑफ द ऑप्शंस, प्लूरल, इंफॉर्मेशन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके अकॉर्डिंग हमने नन लिया, तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें से कोई भी रेलेवेंट नहीं है, तो अब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को रेफर करता है, तो इसके लिए भी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। यहाँ पर नन ऑफ द ऑप्शंस आर सुटेबल, तो जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें से हर एक ऑप्शन जो है सुटेबल नहीं है, तो यहाँ सारे ऑप्शंस की बात करी जा रही है, तो ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके लिए हमने नन का इस्तेमाल करा गया। नन यानी ऑल का नेगेटिव वर्जन ही तो है, ऑल एक्सेप्टेबल थे, ऑल सुटेबल थे, और कोई सुटेबल नहीं है, तो नन ऑफ द ऑप्शंस आर सुटेबल, और यहाँ पर किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म की वर्ब होगी क्योंकि ऑप्शंस हमारा प्लूरल है। डिस्टिंग्विश बिटवीन नन और नाइदर, नन और नाइदर में हम अब समझ लेते हैं। देखिए नन को रेफर करते हैं नॉट एनी या नॉट वन, जब भी आप दो लोग या दो क्वांटिटी से आप बात करोगे, यानी वो जीरो की बात करेगा, जीरो आउट ऑफ ग्रुप, रिगार्डलेस कैसा भी हो ग्रुप का साइज, 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, 7, कितना भी हो, मोर देन 2, जो ग्रुप है आपका वो मोर देन 2 है, राइट? तो उनके लिए
अब इस पूरे ग्रुप में 0 की जो बात करेगा वो नन करेगा, लेकिन अगर 2 हो तब क्या होगा, तो उस पर भी हम आते हैं। नन हैज बीन यूज्ड सिंगुलर वर्ब के साथ भी यूज करा जाता है जब हम इसको यूज करते हैं नॉट वन के लिए। अब क्या हो गया, अब हमने इसको नाइदर से रिप्लेस कर दिया। जैसे नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, नन ऑफ द कार्स आर अवेलेबल, ये हमारा प्लूरल हो गया, ये हमने बता दिया सिंगुलर प्लूरल का यूज क्या हो गया। अब जरा नाइदर का इस्तेमाल देख लेते हैं। नन का देख लिया, अब नाइदर। जब हमें 2 चीजों में बताना हो, यानी 2 आइटम्स, जैसे हम इधर का इस्तेमाल कर रहे थे, इधर और का, वैसे ही नाइदर नॉर का इस्तेमाल करेंगे। नाइदर इज स्पेसिफिकली फॉर 2 आइटम्स, 2 आइटम या 2 पर्सन या 2 मीनिंग के लिए बात करें, और दोनों में से कोई भी हमें नहीं चाहिए। नॉट वन नॉर द अदर। अदर, अदर और द अदर का मतलब समझ में आ गया कि एक हाफ हमें पता है, दूसरा हाफ भी हम जानकारी रखते हैं, एक हमें नहीं चाहिए और दूसरा भी नहीं चाहिए। यहाँ पर द अदर इसीलिए मेंशन किया गया है, और ये नेगेटिव कंस्ट्रक्शंस में, नन भी नेगेटिव कंस्ट्रक्शन में ही यूज किया जाएगा, और नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ध्यान से रखिएगा, नन के साथ जो वर्ब है वो डिपेंड करती है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के ऊपर, लेकिन नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ये हर एक ऑप्शन को इंडिविजुअली लेके बात करता है। नाइदर ऑफ द ऑप्शन इज सुटेबल, यानी पहला और दूसरा दोनों में से कोई भी ऑप्शन सुटेबल नहीं है। सो नन को हम नो, नॉट एनी ऑफ, नॉट वन ऑफ एंड नो वन, ये सेम नन का मीनिंग कन्वे करते हैं, राइट। सो these phrases can be used to denote the absence of something or someone। तो किसी की अनुपस्थिति, किसी पर्सन की, किसी समथिंग की हम इसके साथ यूज कर सकते हैं, और सिंगुलर वर्ब के साथ भी। नन की बात करें तो नन का मतलब होता है नॉट वन और नॉट एनी पार्ट और मेंबर और टेरेस ऑफ समथिंग, राइट। और ये दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, वो हमने देख लिया। नन ऑफ द केक्स वाज लेफ्ट, राइट। अब नन ऑफ द केक्स नहीं होगा, राइट, नन ऑफ द केक होगा। ये यही एरर आपको फाइंड करनी है, राइट। नन ऑफ द केक वाज लेफ्ट, क्योंकि ये जो हमारा है केक जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, राइट। नन ऑफ द एडवाइस वाज लेफ्ट, तो हमारा सिंगुलर वर्ब अनकाउंटेबल नाउन। अगर आप यहाँ पर केक्स की बात कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट केक्स की बात कर रहे हो, तो नन ऑफ द केक्स वाज लेफ्ट। अगर यहाँ पर देखिए काउंटेबल नाउन अगर हम केक्स को मान के चले, राइट, अब इसको हम काउंटेबल केक को अगर हम काउंटेबल की बात करें तो यहाँ पर हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमने काउंटेबल नाउन के साथ रखेंगे ना इसको, कि हम काउंटेबल की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक एक पार्ट की बात करेंगे, तो कोई एक केक भी नहीं बचा, राइट। नन इज प्रोनाउन एंड इट कैन स्टैंड अलोन फॉलोड बाय ऑफ। तो यहाँ पर क्या हमने बात कर लिया, नन जो प्रोनाउन होता है ऑफ के साथ आता है, ऑफ के साथ हमारे पास दूसरा नाउन आता है जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। नो नेगेट्स नाउ, अब नो डायरेक्टली मीनिंग जो है एब्सेंस का, डायरेक्टली नहीं, नहीं जो है ये डायरेक्ट मीनिंग कन्वे करता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ समथिंग। फॉर एग्जांपल नो स्टूडेंट वाज इन द रूम, कोई भी बच्चा रूम में नहीं है, तो नो के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन। नो के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन, और इसके साथ जो वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब। सो नो इज यूज्ड आल्सो एज एन एडजेक्टिव, नो को हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर रहे हैं, राइट। सो अब नॉट एनी, दिस फ्रेज इंडिकेट अ नेगेशन ऑफ ईच एलिमेंट विद इन द ग्रुप, तो ये हर एक एलिमेंट और हर एक कलेक्शन की बात करेगा, राइट। नॉट एनी ऑफ द स्टूडेंट वाज इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, यानी ये हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक बच्चा जो है या प्रत्येक छात्र जो है वो टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर ये इंडिविजुअलिटी की बात करता है, ये प्रत्येक एक की बात करता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी, चाहे ये प्लूरल हो या ना हो। या हम इसको अब एनी है तो जाहिर सी बात है, एनी है तो हम इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन रखेंगे, लेकिन ये इंडिविजुअल की बात करेगा तो वर्ब सिंगुलर आएगा। सो नॉट और एनी ऑफ के साथ हम प्लूरल नाउन लेते हैं, बट इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल एलिमेंट की बात करेगा पूरे ग्रुप के अंदर, राइट। नॉट वन ऑफ का मतलब ये हाईलाइट करता है एब्सेंस ऑफ अ सिंगल मेंबर फ्रॉम अ ग्रुप, राइट। तो सिंगल मेंबर। नॉट वन ऑफ द कैंडिडेट वाज क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन, यानी सबने किया लेकिन एक ने नहीं किया। इट फोकस एन इंडिविजुअल एलिमेंट विद इन द ग्रुप एंड इज ऑफन टू फॉलोड बाय, तो यानी कैंडिडेट्स तो बहुत सारे थे, नॉट वन ऑफ, उनमें से एक नहीं कर पाया, राइट। तो इंडिविजुअल की बात हो गई, इसलिए वर्ब भी इसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो
तो ये बहुत इजी से टॉपिक है और जो लिखा हुआ है आपकी स्लाइड्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फोकस करना है, राइट। नो वन का मतलब क्या होगा, रेफर ऑफ एनी पर्सन, यानी रेफर करेगा किसी भी पर्सन की अनुपस्थिति को। नो वन वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग, तो जाहिर सी बात है वन आ गया तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, तो नो वन इज अ कंपाउंड प्रोनाउन, राइट। तो यहां पर नो और नो वन, नॉट, एनी, इन सबका हमने यूज पढ़ लिया, किसके साथ किस तरीके से वर्ब आएगी इसको भी लेकर हमने काफी डीप में अच्छे से चर्चा कर ली। अब जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, आई होप आप सारे क्वेश्चंस ठीक करें, आप इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा से पढ़ सकते हैं, हर एक चीज को आपको अच्छे से पढ़ना है, रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब है एक एक करके पढ़ो, हर एक को समझ के पढ़ो। बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इस पार्ट को हम यही रोकते हैं। थैंक यू सो मच।